ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो भी तक जीरोज देखे थे, जीरोज क्या होते थे, उन्हीं के हमको ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ने होती है। अब देखो जीरोज क्या होते हैं, तो जीरोज आपको बताया गया था कि कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स है अगर, तो पी एक्स इक्वल टू अगर सपोज कोई पॉलिनोमियल है, जैसे ले लेते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल एक्स प्लस 7, तो यहाँ पे x की वो वैल्यू हम पुट करें जिसपे पी एक्स की वैल्यू 0 आ जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वो उसका जीरोज होता था। जैसे यहाँ पे अगर आप p माइनस एक्स इक्वल टू -7 पुट करेंगे तो -7 + 7 क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यहाँ पे -7 क्या होगा, x इक्वल टू -7 इसका एक जीरोज होगा। तो हमको वो जो जीरोज हमको मिला है, यहाँ पे हमको चेक करना है उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ग्राफ बना के देखते हैं कितने उसके जीरोज कैसे पॉसिबल होते हैं ये सब। तो सबसे पहले आपको पता होगा कितने टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल्स। तो एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड होता है क्वाड्रेटिक, और थर्ड क्या था, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हम पढ़े थे अभी, यही 3 के बारे में हमको पढ़ना रहता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का भी हम एग्जांपल भी लिए थे कि उसका कैसे निकालते हैं जीरोस, अलजेब्रा के यूज करके। अलजेब्रा का यूज करके जैसे आप अभी तक करते थे। तो सपोज एक हम लीनियर का देखते हैं, x + 5 अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, 1 वेरिएबल का भी ले रहे हैं। यहाँ पे देखो 1 वेरिएबल का मतलब सिर्फ x ही अकेले है, तो इसलिए 1 वेरिएबल का है, और ये लीनियर है क्योंकि यहाँ पे डिग्री इसकी कितनी है, 1। तो अगर आपको कहा जाए जीरोस फाइंड करने के लिए मैथमेटिकली, तो आप क्या करते हो, x + 5 = 0 पुट कर देते हो, और यहाँ से x = -5 हुआ, ये हुआ। इसी को अगर हम ऐसे लिख दें, px को अगर y से डिनोट कर दें, y = x + 5 है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्लास 9 में पढ़े थे, और वहाँ पे जीरोस कैसे निकालते थे। तो यहाँ पे अगर y = हमने क्या किया, 0 पुट किया, तभी तो x + 5 = 0 हुआ। y = 0 पुट किए, तभी x + 5 = यहाँ पे 0 हो गया। y = 0 और x + 5, तभी यहाँ से क्या मिला था, x = -5। तो इसका मतलब क्या हुआ, when y = 0 then x = -5, ये हुआ मतलब इसका। अब देखो ये जो जीरोज मिले हैं वो हमको कब मिले हैं, जब हमने y को 0 पुट किया, ये हुआ मतलब। तो y को 0 पुट करने पे हमको x की वैल्यू मिली है। अब इसको हम ग्राफिकल समझेंगे, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो आप इसका ग्राफ बनाना जानते हो क्लास 9th में। तो कैसे करते थे, यहाँ पे x y लिखते थे, और आप x = जब 0 लोगे तो y = क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर y = 0 होगा तो x = -5 होगा। तो यहाँ से हमको 2 कोऑर्डिनेट मिले, एक 0,5 और दूसरा कोऑर्डिनेट है -5, 0। ऐसे ही करते थे क्लास 9th में। अब ये जो हमको पॉइंट मिले हैं, इनसे हम क्या बनाते थे, ग्राफ ड्रा करते थे। तो ग्राफ जब ड्रा करेंगे तो यहाँ पे इसको आप नोट करिए रहो कि x = -5 है, और जब y 0 था तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट्स मिले हैं इनसे ग्राफ कैसे बनता है। तो ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ पे 2 एक्सिस हैं, ये y एक्सिस पे हम y वाला कोऑर्डिनेट y वाले पॉइंट लेंगे, और x एक्सिस पे x के पॉइंट लेंगे। अब ये x की निगेटिव साइड है, ये सब पता है आपको, ये y की निगेटिव साइड है, ये ओरिजिन होता है। देखो एक पॉइंट क्या मिला है, 0,5, सेकेंड पॉइंट क्या मिला है, -5,0। तो 0,5 कहाँ पे होगा, तो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। अब 0,5 यहाँ पे होगा जब x 0 पे है और y 5 यूनिट है, तो 0,5 हो गया। इसी तरह सेम यहाँ पे करेंगे तो 1 2 3 4, इसको थोड़ा और कर देते हैं, ये 5 हो गया। तो -5,0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा -5,0। अब 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, तो ग्राफ कैसे बनाते थे, इन 2 लाइंस को ज्वाइन कर देते थे, यही करते थे। अब देखो यहाँ पे जब y 0 पे था, अभी सॉल्व किए थे, तो जब y 0 लिए थे तो जो x की वैल्यू मिली थी वही उसका जीरोज होता था। तो इस ग्राफ में जो आपको पॉइंट मिल रहे हैं, 2 ही पॉइंट मिल रहे हैं इंटरसेक्ट करने वाले एक्सिस को, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे y 0 कब है, तो आप कहोगे यहाँ पे y 0 है। तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे y 0 है उस पॉइंट पे जो x कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट जो होगा वही आपका होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल।
नॉमिनल। क्या मतलब हुआ कि आप ग्राफ जब बनाओगे तो वहाँ पे चेक करोगे कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट हो रहा है, तो यहाँ पे कट कर रहा था, तो यहाँ पे जो उसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट होगा वही उसका 0 होगा। तो यहाँ पे आपको जब हमने लीनियर लिया था तो लीनियर में हमको कितने पॉइंट मिले, तो सिर्फ 1 पॉइंट मिले। तो आपको याद रखना होगा कि लीनियर के कितने जीरोस पॉसिबल हैं, तो एटमोस्ट 1 एंड ओनली 1 0 पॉसिबल होते हैं। किस केस में? लीनियर के केस में। इसी तरह क्वाड्रेटिक वाले केस की बात करें तो क्वाड्रेटिक में आपको पता है कि जो उसका ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, पैराबोला शेप का। पैराबोला शेप का मतलब क्यों हुआ? क्योंकि जब क्वाड्रेटिक की बात होती है तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनता है? सबसे पहले जीरोस फाइंड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर से, x² + 5x + 6 एक आपका पॉलिनोमियल है। इसके जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है, x² + 3x + 2x + 6 = 0। और यहाँ पे x कॉमन लेते हैं तो x + 3 + 2 कॉमन लेंगे तो x + 3 = 0। अब दोनों जगह x + 3 कॉमन हो जाएगा और x + 2 = 0। इसका मतलब क्या हुआ, आइदर x = -3 और -2। दो जीरोस हमको -3 और -2 मिले हैं। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि जितने डिग्री का इक्वेशन उसके एटमोस्ट उतने ही जीरोज या उतने ही सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ, ये क्वाड्रेटिक था तो जीरोस कितने हैं, तो कहोगे आप इसके 2 जीरोस होंगे। 2 जीरोस कौन कौन से हैं, -3 और -2। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जीरोज उतने ही पॉसिबल होंगे कि किसी पॉलिनोमियल की जितनी उसकी डिग्री होगी। जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक के केस में डिग्री कितनी थी, तो डिग्री आप कहोगे यहाँ पे 2 है। तो डिग्री 2 है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। और वो 2 सॉल्यूशन या 2 जीरोज कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर मान लो आपको कोई ग्राफ ऐसे गिवन हो, ऐसे गिवन हो और जो हम पॉलिनोमियल ले रहे हैं वो इस फॉर्म का है, y = px के फॉर्म का एक पॉलिनोमियल है। और आपको अगर ग्राफ ऐसे गिवन है कुछ, तो हम और ले लेते हैं ग्राफ y = px के फॉर्म का आपका पॉलिनोमियल है। एक ग्राफ ये हो गया, दूसरा ग्राफ ये है, तीसरा ग्राफ ये है, ये एक ग्राफ है और इसी तरह यहाँ पे एक ग्राफ ये है। ये अलग अलग ग्राफ हैं। अब यहाँ पे हमको क्या चेक करना है कि इसके जीरोस कितने पॉसिबल होंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो क्या बताया गया था कि जितने एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट होंगे जहाँ पे कट कर रहा होगा उतने ही नंबर्स ऑफ जीरोस होते हैं। तो देखो यहाँ पे लीनियर में अगर y = px के फॉर्म में है तो कौन सा काउंट करेंगे, एक्स एक्सिस वाला। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसके 1 0। यहाँ पे देखो फिर से, तो एक्स एक्सिस पे आप कहोगे कि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 0। इसी तरह सेम यहाँ पे चेक करोगे तो कितने जीरोज हैं, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसके एटमोस्ट 2 जीरोस। यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पे देखो 1 2 और 3। ये क्यों लिए, क्योंकि वो ओरिजिन पे x की भी वैल्यू सेम होती है, y की भी वैल्यू सेम होती है, इसलिए वो ओरिजिन वाला भी काउंट करेंगे। और यहाँ पे जीरोस 3 होंगे। और यहाँ पे तो यहाँ पे कहोगे तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे जीरोज होंगे। ठीक है, तो ये हम जीरोस फाइंड कैसे करते हैं, जितने पॉइंट एक्स एक्सिस पे आपको कट करते हुए मिलेंगे उतने ही जीरोस पॉसिबल होते हैं। तो सिंपली क्या करना है, अगर y = px के फॉर्म का पॉलिनोमियल है तो आप चेक कर लेंगे कि एक्स एक्सिस पे वो ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। जितने पॉइंट पे कट होगा उतने ही जीरोस पॉसिबल हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं मिला था जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा था, इसलिए इसके 0 सॉल्यूशन या 0 जीरोस होंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 में ये अलग अलग ग्राफ बने हैं, 6 हैं क्वेश्चन टोटल। और पॉलिनोमियल y = px के फॉर्म का है। आपको बताना है कि इस ग्राफ में देख के ग्राफ को कितने नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है, ये बताना है हमको। तो देखो यहाँ पे अलग अलग ग्राफ हैं। तो आपको क्या बताया गया था कि अगर पॉलिनोमियल y = px के फॉर्म का है तो आपको चेक कर लेना है कि एक्स एक्सिस पे वो ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले फिगर में देखो, ये है आपका ग्राफ, ये एक्सिस है। ये ग्राफ इस एक्स एक्सिस को कहीं पे भी नहीं कट कर रहा है, इसलिए इसके नो जीरो होंगे, इसके कोई जीरोज नहीं होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कोई भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है।
इसी तरह सेकेंड वाले में बात करें तो सेकेंड वाले में देखो ये ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इसके एक ही जीरो पॉसिबल होगा। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड है तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो ये ग्राफ है आपका और ग्राफ ये कितने पॉइंट को, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और यहाँ पे 3 पॉइंट। जब 3 पॉइंट मिले हैं आपको इंटरसेक्ट करने वाले एक्स एक्सिस पे तो नंबर ऑफ जीरोज इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, 3। इसी तरह यहाँ पे ये ग्राफ है तो इसमें कितने जीरोज, तो 1, 2 पॉइंट मिलेंगे आपको, इसलिए इसके कितने जीरोज होंगे, 2 होंगे। और यहाँ पे बताओ 1, 2, 3, 4 तो कितने जीरोज, 4 जीरोज पॉसिबल है। और यहाँ पे कितने जीरोज, तो 1, 1, 2 और यहाँ पे ये 3 तो कितने जीरोज होंगे, इसके भी 3 जीरोज होंगे। तो यही थी एक्सरसाइज 2.1 आपका। इसमें सिर्फ हमको ये चेक कर लेना था कि एक्स एक्सिस पे आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं जो या तो इसको इंटरसेक्ट करते हैं और या तो कट करते हैं।